नमस्कार दोस्तों, इन दिस वीडियो today we will discuss about digestive system. Let's get start. पाचन तंत्र शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों को शरीर में उपयुक्त पोषण तत्वों में बदलता है। पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है जहां खाद्य पदार्थ अर्थात फूड मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। इसके बाद खाद्य पदार्थ भोजन नली के माध्यम से पेट तक पहुंचते हैं। पेट में फूड मटेरियल्स को पानी और एचसीएल और एंजाइम्स के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाते हैं। इसके बाद खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में और लिपिड्स फैटी एसिड में अलग अलग तत्वों में बदल जाते हैं और ये उपयुक्त पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है और अनावश्यक तत्वों को विसर्जित कर अर्थात शरीर के द्वारा निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को जल अपघटनीय एंजाइम्स के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ अर्थात सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो मानव शरीर में खाद्य पदार्थों को अलग अलग रूपों में विभाजित करके उनका उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। यह खाना खाने से लेकर उसे पूरी तरह से पाचन और सृजन करने तक कई प्रक्रियाओं से गुजारता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसे हम तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में और लिपिड्स को फैटी एसिड में बदल दिया जाता है। अब हम बात करें कि आखिरी भाग जो है पाचन तंत्र का वह है गुदा और जिसे हम गुदा रेक्टम वाला पार्ट और एनएस पार्ट होता है। यहाँ से अवशोषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे हम फेसेस कहते हैं अर्थात मल पदार्थ कहते हैं। पाचन तंत्र जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग होते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब कुछ सहायक ग्लैंड्स होती हैं जिसके द्वारा जो जूस सीक्रेटेड होते हैं जो हेल्प करते हैं पाचन क्रिया में। अब हम बात करते हैं, पहला पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ से प्रारंभ होकर एनस तक फैली रहती है। इसमें निम्न ऑर्गन होते हैं जैसे माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टोमक, पेनक्रियास, वाइल, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में। हम पहले ऑर्गन को पढ़ेंगे जैसे माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो जो मुंह पाचन तंत्र की शुरुआत होती है, वास्तव में पाचन तभी से शुरू हो जाता है जब आप खाने को चबाना शुरू करते हैं। ये माउथ का आपकी एनाटॉमी है। हम बात करते हैं अब टीथ के बारे में, क्योंकि टीथ बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे पाचन क्रिया में, क्योंकि जो भोजन होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो मानव दांत भोजन की वस्तुओं को निगलने और पचाने के लिए यंत्रबद्ध रूप से काटने का कार्य करते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 जो होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसीजर जो संख्या में 8 होते हैं, कैनाइन संख्या में 4 होती हैं और प्री मोलर 8 होती हैं, मोलर 12 होती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर में समझेंगे तो जो सामने के 1 2 3 4, ये जो 4 दांत होते हैं इस जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में 4, मतलब 8 जो होते हैं इंसीजर पाए जाते हैं। उसके बाद ये वाला और एक इधर वाला, ये जो होते हैं 2 इस वाले जबड़े में, 2 नीचे, मतलब संख्या में 4 होते हैं कैनाइन जो फाड़ने के लिए काम में आते हैं। उसके बाद है ये च्युइंग, मतलब चबाने वाले दांत जिन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं। तो ये संख्या में 1 2 और 2 इधर होते हैं, 1 और 2, 4 और नीचे वाले जबड़े में 4 होती हैं, तो 4 दूनी 8, 8 संख्या में पाए जाते हैं प्रीमोलर। बात करें मोलर की तो ये जो है संख्या में 1 2 3 और इस साइड में भी 1 2 3 और 6 हो गए और 6 नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं, मतलब टोटल होते हैं 12 दांत पाए जाते हैं मोलर के। अब हम बात करते हैं मानव में पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के दांत आते हैं। अस्थाई दांत जो बचपन में आते हैं, उसके बाद स्थायी दांत होते हैं जो परमानेंट आते हैं। अब हम बात करते हैं टंग की। जो टंग होता है वो खाने को पास करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यह एक पेशीय संरचना है जो एक संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन भी है। इस पर हमें स्वाद का पता लगाने के लिए रस कलिकाएं पाई जाती हैं, मतलब टेस्ट बर्ड पाए जाती हैं। जीभ का पिछला भाग जो होता है हार्ड बोन से जुड़ा होता है। तो मतलब ये वाली जीभ है, इसका ये जो ये वाला भाग होता है, ये नीचे हार्ड बोन होती है, इसके साथ ये जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं फेरेंक्स की। तो फेरेंक्स जो होता है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें 3 भाग होते हैं, नेसोफेरिंग, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफोरेंस। अब ये जो
है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट जो होता है फेरिंग्स का होता है। इसमें नेज़ल कैविटी, माउथ कैविटी इसके अंदर खुलती है। ये जो नाक के नेज़ल कैविटी के पास पाया जाता है उसे नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। और जो हाइपोफेरिंक्स होता है वो नीचे ईसोफेगस के पास में होता है और बीच वाले पार्ट को हम जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के पार्ट को कहते हैं हम ओरोफेरिंक्स। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की। तो जो ईसोफेगस होता है मानव ट्रेकिया या विंड पाइप के पास मानव गले में स्थित है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। तो मतलब यहाँ से लेकर और स्टोमक के पास तक ये 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। बात करें पेरिस्टाल्सिस, पाचन नलियों में होने वाली एक ऐसी गति है जो गले से जो भोजन मानव पेट और फिर आंतों में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। मतलब ये वाला मूवमेंट पाया जाता है जैसे यहाँ पर जो है इस तरह से खाना नीचे बढ़ता है, यहाँ से नीचे को ऐसे खाना बढ़ता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका स्टोमक। स्टोमक की बात करें, मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ होता है। इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पेट के अस्तर मतलब स्टोमक की लाइनिंग में कोशिकाएं एक मजबूत एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड सीक्रेट करती हैं, शक्तिशाली एंजाइम सीक्रेट करती हैं और जो भोजन को टूटने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। बात करें कार्डियक और फंडिक बॉडी और पाइलोरिक, ये 3 पार्ट पाए जाते हैं हमारे स्टोमक के ऊपर के नीचे ये वाला पार्ट और ये वाला पाइलोरिक पार्ट होता है। उसके बाद बात करें हम छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो छोटी आंत लगभग 22 फुट लंबी पेशी नली होती है मतलब मसल्स की बनी होती है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों और लीवर से पित्त मतलब बाइल जूस का उपयोग करके भोजन को तोड़ती है। इसमें भी पेरिस्टाल्सिस भी इस अंग में काम करता है, मूवमेंट पाया जाता है, भोजन को आगे बढ़ाता है और इसे अग्नाशय मतलब बाइल और यकृत लीवर में से पाचन क्रिया के साथ मिलाता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो बाइल जूस होता है और गैस्ट्रिक जूस होता है जो पैनक्रियास से प्राप्त होता है उसे बाइल जूस कहते हैं, जो हमें लीवर से प्राप्त होता है उसे गैस्ट्रिक जूस से मिलाता है। छोटी आंत जो होती है 3 खंडों में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बात करें जो ड्यूडेनम है ये सी आकार का होता है, स्टोमक में इसी में खुलता है, स्टोमक से स्टार्ट होता है। और जो तुम्हारा जेजुनम है ये ड्यूडेनम तथा इलियम के मध्य का भाग होता है। बात करें जो इलियम होता है ये आरनाल का सबसे बड़ा भाग है जो बड़ी आंत के अंधनाल में खुलता है। तो ये जो है ये वाला ड्यूडेनम पार्ट हो गया और ये वाला जो है इलियम पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट होता है ये इसे जेजुनम पार्ट कहते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है ये वाला इलियम पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है जो पाया जाता है आंतों में जिसके द्वारा खाना आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो इसका व्यास छोटी आंत से बड़ा होने के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसका व्यास 4 से 6 सेंटीमीटर होता है जो छोटी आंत को मालाशय से जोड़ती है मतलब रेक्टम वाले पार्ट से जोड़ती है। बात करें इसके भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक कैकम, कोलोन और रेक्टम, ये 3 पार्ट पाए जाते हैं आपके बड़ी आंत के। तो ये जो हम देखते हैं ये वाला है आपका कैकम पार्ट। उसके बाद कोलोन पार्ट बहुत बड़ा होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है कोलोन पार्ट होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये रेक्टम पार्ट कहलाता है। अब हम बात करें रेक्टम वाले पार्ट की, तो मलाशय मतलब रेक्टम एक सीधा 8 इंच का कक्ष नली पाइप रूप में है जो लार्ज इंटेस्टाइन को गुदा से जोड़ता है। रेक्टम का काम लार्ज इंटेस्टाइन से मल प्राप्त करना है और मल को खाली किया जाना है जब तक कि एनस से निकाला ना जाए। बात करें जब कुछ भी गैस या मल रेक्टम में आता है तो सेंसर ब्रेन को एक भेजते हैं, मतलब एक संदेश भेजते हैं। ब्रेन का निर्णय लेना होता है कि क्या एनस के द्वारा जो होता है मल पदार्थ को निकाला जाए या नहीं। तो ये उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है ब्रेन के द्वारा। तो ये रेक्टम वाला पार्ट होता है और ये इस वाले यहाँ भी देख सकते हैं रेक्टम वाला पार्ट है। अब हम बात करते हैं एनस की। तो एनस जो होता है एक छिद्र है जिसके द्वारा मल को त्यागा जाता है। इसमें अवरोधनी पेशियां मतलब स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जिनके द्वारा गुदा छिद्र के बंद होने अथवा खुलने का निर्णय होता है। बात करें इसमें भीतर की तरफ अनैच्छिक अवरोधनी इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर पाए जाते हैं तथा बाहर की तरफ ऐच्छिक अवरोधनी मतलब वॉलेंट्री स्फिंक्टर कहते हैं। बात करें ये जो है हमारा एनस ओपनिंग होती है, इसमें ओपनिंग और क्लोज्ड ये वाली जो है पाई जाती हैं हमारे
इसके अंदर एनएस वाले पार्ट में। बात करें, हमने ये अभी पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल में हमने सारे ऑर्गन्स को पढ़ा। अब हम पार्ट पढ़ते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, वो पाचन क्रिया में भाग लेती हैं, तो वो हैं निम्नलिखित हैं। बात करते हैं, पहली है सलाइवरी ग्लैंड, ये मुख गुहा में खुलती है। इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। मानव में इनकी संख्या 3 जोड़ी होती हैं जो निम्न है। कौन कौन सी? एक है आपका पैरोटाइड ग्लैंड, दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटाइड ग्लैंड होती है ये कान के पास पाई जाती है। ये वाली है हायोइड, मतलब जबड़े के पास पाई जाती है। दांतों के नीचे, मतलब जीभ के नीचे पाई जाती है। हम बात करते हैं कानों के आगे की ओर स्थित होती है ये वाली ग्लैंड। उसके बाद है हमारी दूसरी मैक्सिला तथा मैंडिबल, जबड़े को कहते हैं, जबड़े के नीचे स्थित होती है ये वाली। और तीसरी है लिंगुअल, शब्द मतलब जिह्वा के लिए उपयोग किया है, जो जीभ के नीचे स्थित होती है। मानव में तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर जो है सलाइवा सीक्रेट होता है। अब हम बात करते हैं सलाइवा क्या होता है। तो ये लार ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होने वाला रस है, जूस है। लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। लार में पानी, सॉल्ट, लवण सॉल्ट, श्लेष, म्यूसिन, लाइसोजाइम, एमाइलेज और टाइलिन तथा थायोसाइनेट जो है, इस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। मुख गुहा में लार मिले हुए भोजन को बोलस कहते हैं, मतलब जब खाने के साथ में लार मिल जाती है तो उस भोजन को हम बोलस कहते हैं। तो ये जो है हमारा, ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, तो ये आमाशय की भित्ति में पाई जाती हैं, मतलब बॉल्स में पाई जाती हैं। निम्न प्रकार हैं, 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। गोबलेट सेल्स होती हैं, ये म्यूकस का स्रावन सीक्रेशन करती हैं। और ये आमाशय की भित्ति को एससीएल से बचाता है, मतलब जो एससीएल होता है वो स्टोमक की वॉल्स को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए म्यूकस उसकी हेल्प करता है। बात करें दूसरे की, ऑक्सीनेटिक सेल्स होती हैं, ये केवल फंड्स भाग में होती हैं। ये एससीएल सीक्रेट करती हैं, इनको पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। तीसरी हमारी चीफ सेल्स, ये कोशिकाएं निष्क्रिय पाचन मतलब एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रावन करती हैं, जिन्हें हम जाइमोजाइम कहते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया और रेनिन हो गया। तो ये जो है इस तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, ये म्यूकस की लेयर्स है। उसके बाद बात करें फंक्शंस ऑफ एचसीएल। एचसीएल के कुछ कार्य हैं, क्या है? ये भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारता है, जैसे बैक्टीरिया को, जिसमें भोजन सड़ने से बचाता है। एचसीएल निष्क्रिय पाचक एंजाइम जैसे प्रोपेप्सिनोजिन को सक्रिय बनाता है, पेप्सिन बनाता है। बात करें आमाशय में अर्ध पचे हुए भोजन के तरल पेस्ट को हम काइम कहते हैं। अब बात करें, ये हमारा लीवर है। लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। लीवर का वयस्क मनुष्य में भार जो होता है लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। ये लीवर का स्ट्रक्चर है। और ये गॉल ब्लेडर होता है। लीवर से आने वाले जूस को हम जो है इसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है, जो बाद में सीक्रेट होता है। बात करें गॉल ब्लेडर की, यह हरे रंग की थैली है जो यकृत पर पाई जाती है, मतलब लीवर के पास पाई जाती है। इसमें बाइल जूस जो होता है जमा होता है और सांद्रित होता है। पित्त, बाइल का ग्रहणी में स्राव भी पित्ताशय गॉल ब्लेडर ही करता है। ये चूहे, ऊंट तथा घोड़े में अनुपस्थित होता है। बात करें बाइल जूस क्या है, तो यह बाइल जूस जो होता है एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, यह वसा का पायसीकरण करता है। तो ये जो है लीवर से ये जो बाइल जूस आता है वो इसमें स्टोर हो जाता है, जिसके बाद ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में सीक्रेट होता है। तो ये जो हमारा डायग्राम है ऑल ग्लैंड्स का है। लगभग सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा जो होता है वो इसोफेगस के माध्यम से आता है। हमारे एचसीएल जो होता है स्टोमक के द्वारा आता है। और हमारा जो लीवर होता है उसके जो बाइल जूस आता है जो गॉल ब्लेडर में स्टोर होकर ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुल जाता है। उसके बाद पेनक्रियाज है, ये भी ग्लैंड है, इसके द्वारा जो है पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन में निकलता है। बात करें हम पेनक्रियाज की, तो अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज ग्रहणी के सी आकार के भाग में स्थित होती है। इसका अंतिम सिरा जो ग्रहणी कहते हैं हम ड्यूडेनम वाले पार्ट को, अंतिम सिरा जो है प्लिया को छूता है। अब बात करें, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो है ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, पेनक्रियाज है ये वाला, जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलता है। अब हम बात करते हैं भोजन के पाचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये क्या है, मानव में भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही हो जाती है। भोजन का पाचन मुख गुहा से छोटी आंत तक होता है। बात करें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भोजन के घटकों को उनके छोटे एवं सरल कार्बनिक इकाइयों में बदल देते हैं। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है।
तो ये 5 प्रकार की जो होती हैं प्रक्रिया होती है। इंजेशन मतलब टेकिंग इन फूड, भोजन को ग्रहण करना। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सॉल्युबल फूड सब्सटेंस, मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, तो मतलब डाइजेस्ट फूड जो होता है डिफ्यूज इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एब्जॉर्ब ब्लड फूड बाई बॉडी सेल्स, मतलब बॉडी सेल्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब मतलब यूज कर लिया जाता है। उसके बाद है इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं हम पचित भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो पाचन जो होता है उसका जो पाचन क्रिया होता है, एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है हम उसकी बात करते हैं। तो आंत की भित्ति में अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिनको हम बिलई कहते हैं, अंकुर या दीर्घ कहते हैं। पचित भोजन का अवशोषण अंकुर के द्वारा किया जाता है, मतलब बिलाई के द्वारा किया जाता है। बात करें रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो अपचित भोजन का निष्कासन जो होता है, मल पदार्थ का निष्कासन कैसे किया जाता है। तो भोजन के पाचन तथा अवशोषण के पश्चात अपशिष्ट पद आंत में रह जाता है जिसे हम मल कहते हैं। मल में भोजन का अपच्य भाग जो होता है, आंत की श्लेष्म झिल्ली के टुकड़े, जीवाणु आदि उपस्थित होते हैं। मल का पीला पित्त रंग जो होता है पित्त वर्णक ब्लूरुमिन या क्या कहते हैं बिलीवर्डिन के कारण होता है। ये दो होते हैं जिनके कारण उनका जो रंग होता है पीला होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन और लीव मी अ कमेंट। थैंक यू।